Hello and welcome to India's number one coaching institute with well experienced and well qualified staff. Are you preparing for IAS, KAS, PCS, and Assistant Commandant, but in search of an institute that provides you with quality education and helps you achieve your dreams? Well, now brings you closer to your ambition by mentoring you in the fields of IAS, KAS, PCS, and Assistant Commandant. First time ever in Jammu. Free 7 days trial classes and 10% quota for BPL students. So if you want to be a part of community that strives for excellence, then join Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home. हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में परसेंटेज के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने क्या समझा था, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज के बारे में समझा था और उसकी कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज का जो टेबल था हमने वो पढ़ा था। आई होप आपने जो फ्रैक्शन वैल्यूज का टेबल है उसको आप लर्न करके आए होंगे। दोस्तों, साथ ही आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि एस्पायर अड्डा की तरफ से जो 4th क्लास का क्रैश कोर्स है वो लॉन्च हो गया है। प्लीज आप जो हमारे स्क्रीन पे नंबर्स दिए गए हैं, आप उनमें फोन करके जिसको क्रैश कोर्स चाहिए 4th क्लास का, वो उसमें एनरोल कर सकता है। और साथ ही एस्पायर अड्डा की तरफ से जो ऑफलाइन क्लासेस है वही हमारी स्टार्ट होने वाली है। तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपको साथ में एस्पायर लाइब्रेरी जो आपको बिल्कुल ही फ्री और साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों, तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए। अब करते हैं हम इसके क्वेश्चंस। दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें पूछा है कि इफ ए स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 210 मार्क्स, बट ही स्कोर 55% मार्क्स देन ही इज पास्ड विद 240 मार्क्स, फाइंड द पासिंग परसेंटेज। मतलब एक जो स्टूडेंट है वो 25% मार्क्स जब स्कोर करता है तो वो कितने मार्क्स से फेल हो जाता है, 210 मार्क्स से। बट जब वो 55% मार्क्स स्कोर करता है तो वो पास तो होता ही है, साथ में जो 240 मार्क्स हैं वो एक्स्ट्रा लेकर आता है। पास तो होता ही है वो 55% में से, 55% में से उसमें उसके 80% मार्क्स भी हैं और साथ में क्या है 240 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा लेके आता है। ठीक है, फाइंड द पासिंग परसेंटेज। तो हमें क्या निकाली है, पासिंग परसेंटेज निकाली है। ठीक है दोस्तों, पहले दोस्तों मैं आपको इसका बेसिक तरीके से बताऊंगा, उसके बाद हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो लेट हमें मैक्सिमम मार्क्स नहीं पता है वो कितने में से इसको पासिंग परसेंटेज चाहिए, कितने में से वो फेल हुआ है। तो हम लेट कर देते हैं जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं जो हमारे वो है x। ठीक है, अब क्या है वो 25% मार्क्स लेता है और 210 मार्क्स से फेल हो जाता है, मतलब उसको 210 मार्क्स और चाहिए पासिंग परसेंटेज के लिए। 25% ऑफ x प्लस पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 210 मार्क्स इज इक्वल टू, अब दूसरी बार क्या होता है वो 55% मार्क्स लेता है और साथ में 240 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आता है। तो हमने क्या करना है, सिर्फ पासिंग परसेंटेज लिखनी है, क्योंकि यहां पे भी हमने पासिंग परसेंटेज लिखी है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम वहां पे भी क्या लिखिए, सिर्फ पासिंग परसेंटेज मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स को काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पे क्या आएगा, 55% मार्क्स ऑफ x माइनस 240। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, 55 जब इधर चले जाएगा तो हमारा इधर आएगा माइनस 30% ऑफ x इज इक्वल टू, जब इसको इधर लाएंगे तो ये होगा 450। अच्छा, माइनस और माइनस क्या हुआ, कैंसिल हुआ। ठीक है, देखो 1% की वैल्यू क्या है हमारी, वही हमारी 45/30, 0 से 0 कैंसिल इज इक्वल टू 15। ठीक है, 1% की वैल्यू हमारी कितनी है, 15 है। ठीक है, अब क्या करेंगे तो देयरफॉर x की क्या वैल्यू हुई हमारी 1500। तो दोस्तों ये होंगे हमारे मैक्सिमम मार्क्स, कितने, मैक्सिमम मार्क्स 1500। अब दोस्तों क्या करेंगे हम 1% की वैल्यू जो है हम लिख देंगे साइड पे, क्योंकि ये हमारे लिए आगे इंपॉर्टेंट होगी। तो ये 1% की वैल्यू जो है हमारे लिख दी है, वो कितनी है 15। अब दोस्तों हम आगे करते हैं इसको। अब दोस्तों
उसको कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए? 210 मार्क्स। अगर 1% की वैल्यू जो है वो 15 के बराबर है तो 210 की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो उसको हम करेंगे 210 अपॉन 15। तो ये क्या आएगा हमारा? ये आएगा हमारा 5 3 15, 5 4 20 और 5 2 10। ठीक है, 3 1 3 और 3 4 12। ठीक है, जो हमारे 21 है तो वो किसके बराबर होगा? 14% के बराबर। दोस्तों वो किसके परसेंट होगा? 14% के बराबर। तो और साथ में उन्होंने हमें क्या पूछा है? फाइंड द पासिंग परसेंटेज। तो हमने क्या बतानी है? पासिंग परसेंटेज। मतलब 25% जो थे हमारे वो पहले आए थे। ठीक है, अब पास होने के लिए उसको 210 मार्क्स चाहिए थे और 210 की वैल्यू क्या है? 210 की वैल्यू जो है वो है हमारी 14%। तो प्लस करेंगे हम 14% और प्लस करेंगे तो हमारी पासिंग परसेंटेज कितने आएगी? इसको 25 प्लस 14 इज इक्वल टू, ये आया हमारा 39%। तो दोस्तों यही इसका क्वेश्चन का जो है आंसर है। उन्होंने हमें सिर्फ पूछा था, हमने पासिंग परसेंटेज बतानी है दोस्तों। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक क्वेश्चन, जो बेसिक इसका आंसर था कि बेसिक तरीके से इसको कैसे निकालना है। अब इसका हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमको 25% मार्क्स मिले थे और हम फेल कितने मार्क्स से हुए थे? फेल हुए थे हम -210 मार्क्स हमें और चाहिए थे पास होने के लिए। ठीक है, 210 मार्क्स से फेल हुए थे। अब दोस्तों हम करेंगे इसको शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, अब जो था हमारा जो परसेंटेज, पासिंग मार्क्स परसेंटेज में से हम फेल कितने मार्क्स से हुए थे? पहले तो हमें कितने मार्क्स स्क्योर किए थे वो लिखेंगे हम। 25% मार्क्स हमने स्क्योर किए थे। फेल कितने मार्क्स से हुए थे? -210 से। जिससे हम फेल होंगे उसको नेगेटिव करेंगे। ठीक है, और जब हम पास होंगे, जितने मार्क्स से हम पास होंगे तो उसको हम पॉजिटिव करेंगे। अब सेकंड में हमने क्या किया? 55% मार्क्स लिए थे। ठीक है, और पास एक्स्ट्रा हमें कितने मिले थे और मार्क्स? 240। अब क्या करेंगे हम दोस्तों? ये वाली हमारी लेफ्ट वाली साइड होगी इसको हम करेंगे माइनस, और जो हमारी राइट वाली साइड होगी उसको हम करेंगे प्लस। ठीक है, तो इसको और इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? इसको हम जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 30 इज इक्वल टू, अब इसको और इसको माइनस करेंगे हम, ये हमारा 30%। इसको इसको प्लस करेंगे जब हम, तो हमारा क्या आएगा? ये हमारा बनेगा 450। मतलब इसकी जो वैल्यू है, जो ये वाली साइड वैल्यू है, इसको हमने करना है प्लस, और ये वाली जो साइड की वैल्यू है इसको हम करेंगे माइनस। ठीक है, तो ये सेम टू सेम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब 1% की वैल्यू वही आ गई 450/15, 450/30 इज इक्वल टू 15। ठीक है, वही सेम टू सेम वैल्यू आ गई इसकी। अब वही सेम प्रोसीजर करेंगे कि 210 ये किसके बराबर होगा? ये 14% की वैल्यू होगा। तो देयरफॉर 25% प्लस 14 इज इक्वल टू 39% उसकी क्या है? पासिंग परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो पूछा है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 9600 if the males and the females is increased by 8% and 5% the population will become 10,272 after 1 year. Find the number of males at present. अब क्या है दोस्तों, एक कोई विलेज है उसकी पॉपुलेशन कितनी है? 9600। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, मेल और जो फीमेल है वो इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब जितने पहले थे वो 9600 में, उससे वो ज्यादा इंक्रीज होते हैं। कितने परसेंट से? जो हमारे मेल है वो हमारे 8% से इंक्रीज हो जाते हैं, और हमारी जो फीमेल है वो 5% से इंक्रीज हो जाते हैं, और जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाती है? 10,272 आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एट प्रेजेंट। अब हमने क्या निकालने हैं इसके मेल्स। पहले हम देखेंगे दोस्तों, जो हमारे मेल और फीमेल की जो परसेंटेज इंक्रीज होने से हमारी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10,272 में से 9,600 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, 2 का 2 7, 12 में से 6 काटे 6, तो हमारी जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन आई वो कितनी आई? 672। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अब हम 9,600 ये हमारी थी पहले जो थी हमारी पॉपुलेशन। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, हमारा इंक्रीज होते हैं मेल्स। ये हमारा आ गया मेल्स, ये आ गया हमारा फीमेल्स। ठीक है, हमारे जो मेल्स जो है
वो हमारे कितने इंक्रीज होते हैं 8%। ठीक है, पहले हमारे जो फीमेल्स है वो लिखते हैं। फीमेल जो हमारे इंक्रीज होते हैं वो हमारे होते हैं 5%। ठीक है, जो हमारे मेल्स हैं वो हमारे कितने इंक्रीज होते हैं 8%। ठीक है, अब 8% होते हैं मतलब 5% प्लस 3%, मतलब 5% तो वो इंक्रीज होंगे, साथ में वो एक्स्ट्रा कितने इंक्रीज होंगे 3%। ठीक है दोस्तों, अब मान लो कि 9600 में सिर्फ 5% ही मेल और फीमेल अगर इंक्रीज होते। ठीक है, सपोज कर लेते हैं अगर हम कि अगर सिर्फ 9600 में सिर्फ हमारे 5000 मेल एंड फीमेल ही इंक्रीज होते तो हमारी पॉपुलेशन कितनी होती। तो आइए हम देखते हैं 5% ऑफ 9600, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको इसके साथ करेंगे तो ये हमारा आएगा। दोस्तों मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था कि इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको 96 into 5 ऐसा करें तो हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, पर चलो आपके लिए मैं ऐसा भी करूंगा, पर आपके लिए एग्जाम में क्या होगा, इस तरीके से करने से आपका जो है टाइम वेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे इसको 9 5 से 45, 6 6 30, तो ये आ गया हमारा 480, मतलब वो 480 और होते। ठीक है, हमारी जो पॉपुलेशन थी अगर हमारी सिर्फ 5% हमारी इंक्रीज होती तो वो हमारी कितनी इंक्रीज होनी थी, सिर्फ 480 पॉपुलेशन सिर्फ इंक्रीज होनी। तो हमारी हुई कितनी है 672, मतलब जो एक्स्ट्रा है वो कितनी इंक्रीज हुई, मतलब ये हमारी है 5% की वैल्यू। ठीक है, जो 480 है वो है हमारी 5% की वैल्यू। अब इनमें से जो माइनस करेंगे वो आएगी हमारी 3% की वैल्यू, मतलब 672 माइनस 480, 2 का 2, 17 से 8 निकाले कितना होता है 9, 5 से 1, 5 से 4, 192। अब जो ये हमारी 192 है ये हमारी है 3% की वैल्यू 192। डियर 1% की वैल्यू क्या होगी हमारी, ये आ गया हमारा 3 6 18, 3 4 12, तो 1% की जो हमारी वैल्यू है वो हमारी आ गई 64। अब उन्होंने हमें क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एट प्रेजेंट। अब हमने क्या बताना है, नंबर ऑफ मेल्स बतानी है। अगर हमारी 1% की वैल्यू 64% है तो मेल्स हमारे टोटल कितने होंगे, वो तो 100% हो गए ना। ठीक है ना, मेल्स हमारे 100% होंगे, तो मतलब 100% की वैल्यू क्या होगी हमारी, 100% इज इक्वल टू 64 इंटू 100 इज इक्वल टू 6400। तो ये हमारे होंगे टोटल मेल्स। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। दोस्तों जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा टाइम और वर्क के बेस के ऊपर है। जो हमने इससे पहले जो हमने 2 क्वेश्चन किए वो हमारे परसेंटेज के बेस के ऊपर थे। दोस्तों ये आपका जो टाइम एंड वर्क के ये दो आपके 2 क्वेश्चन है ये आपको आपके एग्जाम में मिले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको जो इस बार जो एग्जाम है उसी में भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों तो वो है ए एंड बी complete a work in 10 and 12 days respectively. A and B starting work together and after 3 days you'll have the work. Find in how many days the work will be completed. मतलब जो A है वो अपना काम 10 दिन में पूरा करता है और जो हमारा B है वो हमारा काम 12 दिन में पूरा करता है। और जो A और B जो है वो स्टार्टिंग में काम क्या करते हैं, इकट्ठा काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पर क्या होता है 3 दिन के बाद जो आपका A है वो काम छोड़ देता है। ठीक है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज। अब हमने बताना है जो बचा हुआ काम है, मतलब जो हमारा पूरा काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों आपको एक चीज समझनी होगी कि जब भी हमें डेज दिए हों, ठीक है, इसमें सिर्फ हमें डेज दिए हुए हैं मगर हमें वर्क का नहीं पता है कि हमें कितना यूनिट वर्क करना है या कितना यूनिट जो है वो हमारा वर्क हुआ है। ठीक है, तो जैसे ए जो है हमारा वो 10 दिन में काम पूरा करता है, बी है जो हमारा वो 12 दिन में काम करता है पूरा। अब हमें टोटल वर्क निकालना है इनका कि जो हमारा कितना यूनिट काम हुआ है। ठीक है, तो वो हम निकालेंगे इन दोनों का एलसीएम लेके। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो हमारा आएगा दोस्तों 60। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेके हमारा जो हमारा टोटल यूनिट वर्क आया वो हमारा आया 60। तो मतलब एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 10 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा आएगा 6 और 12 को करेंगे तो वो हमारा आएगा 5। मतलब जो हमारा ए है वो एक दिन में कितना काम करता है 6 यूनिट काम करता है और हमारा जो बी है वो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको 2 तरीके से बताऊंगा। आपको जिस तरीके से आसान लगे आप उस तरीके से एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा
क्वेश्चन बोलता है कि जो हमारा ए है वो 3 दिन काम करता है और 3 दिन के बाद छोड़ देता है। मान लो दोस्तों कि सपोज कर लो कि ए और जो बी है हमारे वो 3 दिन काम करते हैं, तो हमारे इन दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 6 + 5 = 11। मतलब एक दिन में कितना काम करते हैं? 11 काम करते हैं। तो 3 दिन में कितना करेंगे हम? तो ये करेंगे 3 दिन में 3 × 11 = 33। तो मतलब ये 3 दिन में 33 काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा नेक्स्ट है कि नेक्स्ट हमारा 60 में से कितना काम बचा? 60 में से 33 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 27। ठीक है, तो हमारा 27 काम बचा। अब ये 27 जो हमारा काम है ये कौन करेगा? 27 यूनिट जो हमारा काम है ये कौन करेगा? ये काम करेगा बी, क्योंकि ए जो है वो सिर्फ 3 दिन काम करेगा, वो तो चले जाएगा। तो ये 27 हमारा काम करेगा बी। अब जो है बी की एक दिन की एफिशिएंसी क्या है? 5 यूनिट। तो ये 27 यूनिट वर्क है वो कितने दिन में करेगा? तो वो करेगा 5 से हम 27 को डिवाइड करेंगे तो वो आएगा हमारा 27 / 5। 5 5 = 25 2, मतलब 3 दिन हमारा काम हो गया था। ठीक है, प्लस ये आया हमारा 5 2/5 डेज और लगे हमारे। तो टोटल डेज कितने हुए हमारे? 8 2/5 डेज। मतलब दोस्तों उसका जो हमारा टोटल टाइम लगा वो हमारा टोटल टाइम कितना लगा? 8 2/5 डेज में जो हमारा पूरा काम था वो हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं इसको दूसरे तरीके से। दोस्तों आपको जिस तरीके से अच्छा लगेगा आप उस तरीके से इसको करना। जो उसका दूसरा तरीका है दोस्तों, जैसे कि हमें पता था कि ए का जो एक दिन की एफिशिएंसी थी वो थी हमारी 6 यूनिट और बी की थी हमारी 5 यूनिट। ठीक है, अब जो हमारा वर्क था टोटल वर्क कितना था? 60 यूनिट। ठीक है, अब जो है हमारा वो ए करता है 3 दिन काम, मतलब 6 × 3 = 18। इसमें हमने क्या किया? सिर्फ ए के बारे में बताया है, बी के बारे में यहां पे कोई भी बात नहीं हुई है। 3 दिन का काम सिर्फ यहां पे हमने ए का बताया है, बी का हमने 3 दिन का कोई भी काम यहां पे नहीं बताया है। तो अब जो 18 काम तो ए ने कर दिया और वो चले गया। ठीक है, अब क्या है? अब 60 का हमारा टोटल था, 60 यूनिट हमारा काम टोटल था, तो 80 यूनिट उसमें से माइनस कर लेंगे। 10 से 2 5 7 4, तो हमारा काम कितना बचा? 42 यूनिट। अब ये जो 42 यूनिट है ये काम कौन करेगा? ये हमारा जो 42 यूनिट है दोस्तों, तो ये हमारा काम कौन करेगा? ये हमारा काम करेगा बी। तो बी की जो एक दिन की एफिशिएंसी है वो कितनी है? 5 यूनिट। तो हम क्या करेंगे? 42 / 5, उसका आया 5 8 = 42। तो देयरफॉर टोटल काम जो हमारा वो कितने दिन में खत्म हुआ? 8 2/5 डेज। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैंने आपको इसकी 2 ट्रिक्स बताई हैं, आपको जिस भी ट्रिक से आपको अच्छे से समझ आया होगा तो आप इसको उसी तरीके से करना। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं हम इसका 4th क्वेश्चन। इसका 4th क्वेश्चन है ए एंड बी स्टार्टिंग वर्क टुगेदर बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 डेज। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट इफ ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 10 and 15 डेज रिस्पेक्टिवली। दोस्तों जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें जो हमें ए के जो डेज थे वो बताए हुए थे कि ए है जो हमारा वो 3 दिन के बाद काम छोड़कर चल जाता है। पर दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें यह बताया है कि जो हमारा ए है वो बीच काम के छोड़कर चल जाता है, पर हमें उसके डेज का बिल्कुल भी पता नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? जो ए है हमारा वो कितने दिन के बाद काम छोड़कर चले जाता है, कि जो हमारा काम है वो पूरा कंप्लीट कितने दिन में होता है? 9 दिन में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि कोई भी काम जिसका हमने पूरा वर्क निकालना है तो उसमें हमें इनके डेज का एलसीएम निकालना पड़ता है। जैसे कि ए वो 10 दिन काम करता है, बी 15 दिन काम करता है, तो इन दोनों का एलसीएम हमारा टोटल वर्क कितना होगा? 30 यूनिट हमारा होगा टोटल वर्क। तो देयरफॉर ए की एफिशिएंसी क्या होगी? 3 यूनिट और बी की एफिशिएंसी क्या होगी? 2 यूनिट। ठीक है, अब दोस्तों अब हमें बताना है कि जो ए है हमारा वो कितने दिन के बाद काम छोड़कर चल जाता है, और इन दोनों की जो एफिशिएंसी रहेगी वो रहेगी 5 यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा बी है वो पूरे 9 डेज काम करता है,
मगर और हमारे बी की जो एफिशिएंसी है एक दिन की वो कितनी है 2 यूनिट। तो हमारा जो बी है वो 9 दिन में कितना काम करेगा 9 × 2 = 18 यूनिट हमारा बी करेगा। ठीक है, अब जो पीछे बचा 30 यूनिट हमारा टोटल वर्क था, तो 30 यूनिट में से 18 यूनिट वर्क किसने कर दिया बी ने कर दिया, तो पीछे कितना बचा 12 यूनिट वर्क, वो कौन करेगा हमारा ए। और ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो वो 12 यूनिट वर्क कितने दिन में करेगा 4 डेज में। तो मतलब जो हमारा टोटल वर्क था वो हमारा 9 दिन में खत्म होना था, जिसमें जो हमारा ए था वो 4 दिन के बाद काम छोड़कर चले गया था। दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ अर्थमेटिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में बोला था कि आपको हमारा 4th क्लास का जो हमारा क्रैश कोर्स है वो लॉन्च हो गया है। आप उसको एनरोल करने के लिए आपकी स्क्रीन पे जो भी नंबर्स दिए जाएंगे आप उस पर कॉल करके आप अपने जो 4th क्लास का क्रैश कोर्स होगा उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही हमारे जो एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें आपको साथ में एस्पायर लाइब्रेरी की जो सुविधा है वो आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही आपको नोट्स भी मिलेंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।